आगरा के ताजमहल का नाम पूरे विश्व में फेमस है। इस खूबसूरत इमारत का दीदार करने के लिए लोग कोने कोने से आते हैं। ये इमारत सच्ची मोहब्बत का बेमिसाल नमूना कही जाती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आगरा में एक नहीं बल्कि दो ताजमहल हैं। जी हाँ, आगरा में एक संगमरमर का सफेद ताजमहल है तो वहीं दूसरी तरफ लाल पत्थर से बना लाल ताजमहल भी है। बेशक इतिहास में केवल शाहजहां के द्वारा बनवाए हुए ताजमहल का ही जिक्र मिलता है और लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इन दोनों ही ताजमहल में एक बात कॉमन है और वो ये है कि दोनों ही मोहब्बत की निशानी कहे जाते हैं। आज हम आपको आगरा के लाल ताजमहल के बारे में बहुत ही दिलचस्प जानकारी देंगे जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। बात तब की है जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे और ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाही भारत के अलग अलग राज्यों की सेना में सिपाही के तौर पर तैनात थे। ऐसा ही एक डच मूल का सिपाही था, कर्नल जॉन विलियम हैसिंग। विलियम हैसिंग भारत में अपने परिवार के साथ रहता था और आगरा के लाल किले की देखभाल के लिए उसे सेनापति नियुक्त किया गया था। विलियम हैसिंग की पत्नी ने लाल ताजमहल का निर्माण करवाया था। ये ताजमहल उसने अपने पति विलियम हैसिंग की याद में बनवाया था। आगरा के लाल ताजमहल को विलियम हैसिंग का मकबरा भी कहते हैं। ये मकबरा असल के ताजमहल की तरह बेमिसाल तो नहीं है, लेकिन इसकी सुंदरता में कोई भी कमी नहीं निकाली जा सकती। 21 जुलाई 1803 में जब विलियम हैसिंग का निधन हुआ तब लाल ताजमहल की नींव रखी गई थी। दरअसल विलियम हैसिंग ने जब अपनी पत्नी के साथ पहली बार शाहजहां का बनवाया हुआ ताजमहल देखा तभी उन दोनों ने निर्णय कर लिया था कि पति और पत्नी में से जो भी पहले जाएगा दूसरा उसकी याद में ताजमहल बनवाएगा। पहले विलियम हैसिंग का ही देहांत हो गया था, इसलिए उसकी पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर लाल पत्थर से ताजमहल से मिलती हुई हूबहू इमारत बनवा डाली। विलियम हैसिंग एक मामूली सा सिपाही था और उसकी पत्नी के पास इतना धन भी नहीं था कि वह शाहजहां की तरह संगमरमर के पत्थर से ताजमहल बनवाए, इसलिए उसने लाल पत्थर का ताजमहल बनवाया था। अगर आगरा के ताजमहल को गौर से देखा जाए तो केवल सफेद संगमरमर के पत्थरों की ही कमी नजर आती है। लाल ताजमहल असल के ताजमहल की इमारत से आकार में भी छोटा है। ये मकबरा 100 से 200 फीट के दायरे में बना हुआ है। इस ताजमहल में असल के ताजमहल जैसे भूमिगत कक्ष भी हैं और 4 मीनारें भी हैं। इस मकबरे के चारों ओर 4 बड़े प्रवेश द्वार भी बने हुए हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर सैलानी नहीं जाते। इसको लेकर एक अफवाह फैली है कि यहाँ रात के वक्त डरावनी आवाजें आती हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि असल के ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र है, तो वहीं लाल ताजमहल में विलियम हैसिंग और उनकी पत्नी की कब्र है। एक बादशाह और आम इंसान में क्या फर्क होता है वो लाल ताजमहल की इमारत को देखकर आसानी से महसूस किया जा सकता है, मगर सच्ची मोहब्बत किसी ने भी की हो तो उसे दीवाना ही कहा जाता है। फर्क इतना है कि किसी की मोहब्बत के चर्चे होते हैं तो किसी की मोहब्बत गुमनामी के अंधेरे में खो जाती है। लाल ताजमहल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आगरा में संगमरमर का ताजमहल कहाँ है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन लाल ताजमहल के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। लाल ताजमहल आगरा के भगवान टॉकीज चौराहे के निकट है और इसे देश के सबसे पुराने रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान में देखा जा सकता है। इस ताजमहल को कब्रिस्तान के बीचों बीच बनाया गया है।